The majority of the people in urban areas are the workers engaged either on the regular employment or on daily wages. जो शहरों में जो लोग रहते हैं उनमें से ज़्यादातर पॉपुलेशन उन लोगों की है जो या तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट करते हैं यानी कि रोज़ काम पर जाते हैं, या उन लोगों की है जो डेली वेजेस वर्कर्स होते हैं। डेली वेजेस वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिनको उस दिन का काम करने के पैसे मिल जाते हैं, और अगले दिन उन्हें काम मिले या ना मिले ये डिपेंड करता है काम पर। दीज इंक्लूड द वर्कर डूइंग मैनुअल वर्क इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। अब जो ये रेगुलर वर्कर्स होते हैं या जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं ये कहाँ काम करते हैं, या तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, या कहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ काम करते हैं। देयर आर गारमेंट एक्सपोर्ट यूनिट विच फैब्रिकेट गारमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स टू अदर कंट्रीज़। कुछ ऐसे गारमेंट एक्सपोर्ट यूनिट होती है जो कि कपड़ा बनाती है दूसरे देशों के लिए, यानी कि दूसरे देशों की जो कंपनीज़ होती हैं वो भारत की कंपनीज़ को ऑर्डर दे देती हैं, छोटे छोटे गारमेंट फैक्ट्रीज़ को ऑर्डर देती हैं। सच यूनिट एम्प्लॉय गारमेंट वर्कर्स। ये जो फैक्ट्रीज़ होती हैं ये गारमेंट यानी कपड़ा बनाने वाले लोगों को अपॉइंट करती है। सिंस दीज एक्सपोर्ट ऑर्डर हैव टू बी मेट विद इन द डेडलाइन। इन फैक्ट्रीज़ को ऑर्डर जो मिलता है वो एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर पूरा करना होता है। द वर्कर्स हैव टू पुट इन मोर देन द रिक्वायर्ड एफर्ट। तो जिस समय इन्हें डेडलाइन में काम पूरा करना होता है उस समय ये कंपनी के जो मालिक हैं वो ज़्यादा वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं, समटाइम इवन इन 2 शिफ्ट, और यहाँ तक कि कई बार 2 शिफ्ट में भी वर्कर्स को अपॉइंट किया जाता है। दे गेट मोर मनी फॉर एक्स्ट्रा वर्क। जो वर्कर्स ओवर टाइम करते हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, यानी कि ओवर टाइम के एक्स्ट्रा मनी मिलता है। हावेवर व्हेन द वर्क इज़ कंप्लीटेड मैनी वर्कर्स आर लेफ्ट विदाउट वर्क। लेकिन जब पूरा काम हो जाता है, यानी कि जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो कई वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनके पास काम नहीं होता। द कंडीशन ऑफ वर्क आर नॉट गुड। हालांकि काम करने की कंडीशन तो अच्छी नहीं होती, बट द वर्कर्स हैव नो चॉइस। लेकिन वर्कर्स के आगे कोई चॉइस नहीं होती। इफ़ दे लीव, अगर वो उस नौकरी को छोड़ देंगे, उस कंपनी को छोड़ देंगे, देर आर मैनी अदर्स रेडी टू वर्क ऑन लेसर वेजेस। तो कई वो अगर उस नौकरी को छोड़कर चले भी जाएंगे तो भी कई ऐसे वर्कर्स हैं जो कि कम सैलरी पर भी काम करने के लिए रेडी होंगे। इसलिए कई बार वर्कर्स जो हैं वो पॉवर्टी के केस में कम सैलरी पर भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड। शहरों में जो मोस्टली जो पॉपुलेशन रहती है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होती है और वर्किंग इन शॉपिंग मॉल, या फिर वो शॉपिंग मॉल में काम करती है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल डू वर्क ऑफ देयर ओन चॉइस। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग वो होते हैं जो अपने चॉइस का काम करते हैं। दे मेक श्योर दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल आर मेट ईजीली। ठीक है, उनकी क्या काम होता है कि जो लोगों की, यानी कि शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो ज़रूरतें, रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर सकें। इसके अलावा कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं जैसे जो शू मेकर हैं, जूते बनाते हैं, कॉबलर, मोची, बार्बर जो बाल काटने का काम करते हैं, गोल्डस्मिथ, सुनार, ब्लैकस्मिथ, लोहार, टैक्सी ड्राइवर जो ड्राइवर्स होते हैं। तो दे आर सम पीपल विद अ क्रिएटिव बेंड ऑफ माइंड। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनका माइंड बहुत क्रिएटिव होता है, तो वो बुटीक्स खोल लेते हैं, यानी कि जहाँ पे अपने कपड़े सिलवाते हैं, पार्लर्स खोल लेते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करने लगते हैं। तो ये वो लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सम पीपल ओपन अ फ्लोरिस्ट शॉप एंड सप्लाई फ्लावर टू पीपल। कुछ लोग फूलों की दुकान खोल लेते हैं और लोगों को फूल सप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एज अ हेल्पर्स डोमेस्टिक हेल्पर्स भी वर्क करते हैं। क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पर लोग ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं, तो लोग जॉब भी करते हैं। मोस्टली किसी भी घर में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे होते हैं, तो ऐसे केस में उनको डोमेस्टिक हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि मेड करती हैं। ये डोमेस्टिक वर्क का जो काम है वो मेड करती हैं। इन अर्बन एरियाज़ वेयर सम पीपल आर रिलेटिवली प्रॉस्पेरस दे इंगेज डोमेस्टिक हेल्प हु वर्क एज मेड, वाइल देर आर अदर्स हु सप्लाई मिल्क, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। मेड के अलावा कुछ और भी डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं जैसे कि मिल्क सप्लायर्स जो कि दूध आपके घर तक पहुँचाते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियाँ बेचने वाले, और फ्रूट्स बेचने वाले जो आपके डोर स्टेप पर आकर आपको अपनी चीज़ें देते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्बन इकोनॉमी एज दे हैव बीन प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज एंड गुड्स टू द मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास अर्बन पॉपुलेशन फॉर डिकेड्स। क्योंकि भारत में और शहरों में जो लोग रहते हैं सभी लोग वेल्दी अमीर नहीं होते। कुछ जो
मिडिल क्लास लोग और बिलो पॉवर्टी लेवल लोग भी रहते हैं। तो इन लोगों को जो हॉकर्स और वेंडर्स हैं वो वही सामान जो है कम दिन कीमत पर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर हम टी हॉकर्स की बात करें कि चाय बेचने वाले की बात करें या जो कि छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वेयर पुअर पीपल और मिडिल क्लास पॉपुलेशन आफ्टर टायरिंग डे एट वर्क असेंबल एंड शेयर देयर थॉट्स, जहाँ पर चाय की दुकानों पर जो गरीब है, जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, वो पूरे दिन भर काम करके असेंबल होती है और चाय के कप के साथ जो अपने थॉट्स को भी शेयर करती है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टी हॉकर्स की शॉप्स होती हैं वो एक तरह का कल्चरल आउटलेट मिलती है, सोशल आउटलेट मिलती है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते हैं, बात करते हैं, आपसी प्रॉब्लम्स को भी वहाँ पे डिस्कस करते हैं। बट द हॉकर्स एंड वेंडर्स हैव नो जॉब सिक्योरिटी, लेकिन इन हॉकर्स और वेंडर्स की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी उनको अपनी दुकान वहाँ से हटाने के लिए कह दिया जा सकता है। देयर आर सर्टेन एरियाज इन द सिटी इन विच दे आर नॉट अलाउड टू एंटर बिकॉज दे मे ऑब्स्ट्रक्ट रोड क्रिएटिंग ट्रबल फॉर व्हीकल टू पास रिजल्टिंग इन द ट्रैफिक जैम। शहर में कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर हॉकर्स या वेंडर्स का जाना मना होता है, क्योंकि ये रोड ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोड को जाम, जो व्हीकल पास करने मुश्किल होती है, रोड के किनारे अपनी गाड़ी या ठेले खड़े कर लेते हैं, जिससे कि ट्रैफिक जाम लग सकता है। और सजेशन हैज़ बीन मेड टू कन्फाइन देम टू मार्क अर एरिया अंडर द साइन बोर्ड हॉकिंग जोन। एक सजेशन सरकार को किसी ने दिया था जिसमें कहा था कि जो हॉकर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, उनके लिए एक अलग से हॉकिंग जोन बनाना चाहिए, जहाँ पर ये हॉकर्स और वेंडर्स को जाने की परमिशन हो और जहाँ पर ये अपनी चीज़ों को सेल कर सकें। द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू मॉडिफाई लॉज टू लीगलाइज स्ट्रीट वेंडिंग एंड अलाउ वेंडर्स टू मूव अराउंड फ्रीली इन देयर फिक्स्ड एरियाज़। सरकार ये प्लानिंग कर रही है कि वो कानूनों में को मॉडिफाई करे और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या जो हॉकर्स हैं उनके किसी पर्टिकुलर एरिया, फिक्स एरियाज़ में आने जाने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध ना लगाए, मतलब उनके एरियाज़ पहले से फिक्स कर दें जहाँ पर वो आसानी से फ्रीली मूव कर सकें और जो भी चीज़ें वो सेल कर रहे हैं वो सेल करके अपने लाइवलीहुड को जमा कर सकें, अपने घर चला सकें। कर्ज कौन है? Many businessmen manage their own shops selling utensils, crockery, furniture, electronic goods such as TVs, refrigerator, DVD, VCR, music systems, ready-made clothes, toy, bangles, etc. कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो शहरों में रहते हैं जिनकी खुद की दुकानें होती हैं जहाँ पे वो बर्तन या क्रॉकरी का सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक सामान जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, DVD, VCR, म्यूजिक सिस्टम, रेडीमेड कपड़ों की दुकानें होती हैं, टॉयज़ की शॉप्स होती हैं, बैंगल्स की शॉप्स होती हैं और भी इस तरह की बहुत सारी जो दुकानें होती है वो शहरों में मिलती हैं। ये परमानेंट शॉप्स होती हैं। जो हॉकर्स और वेंडर्स जहाँ की जो दुकानें होती हैं वो परमानेंट नहीं होती, लेकिन जो ये बिजनेसमैन की दुकान होती है ये परमानेंट होती हैं। देयर ओनर्स गेट लाइसेंस और परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस, क्योंकि इनके ओनर्स को लाइसेंस और परमिशन ली होती है उन्होंने सरकार से इस बिज़नेस को करने के लिए, यानी कि इनके पास उस बिज़नेस को करने का लाइसेंस और परमिशन होती है। देयर आर अदर्स हु रन अ ट्रैवल एजेंसी। इसके अलावा कुछ और लोग शहरों में ऐसे रहते हैं जो कि ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, कुरियर सर्विस चलाते हैं, किसी की केमिस्ट की शॉप होती है। ऑल्सो दे आर रेस्टोरेंट्स। इसके अलावा शहरों में रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड जॉइंट्स, ज्वेलरी शॉप, बुक शॉप और लोकल मार्केट में आपको अपने आसपास अगर आप देखो तो ये चीज़ें आपको दुकानें भी मिल जाएंगी। देर आर मैनी पीपल एम्प्लॉयड एज वर्कर इन दीज कंसर्न। इसके अलावा इन जितनी भी आज जो हमने जिन कामों के बारे में पढ़ा ये सभी काम शहरों में पाए जाते हैं और किसी न किसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंस साफ पता चलता है कि शहरों के कामों में और गांव के लाइवलीहुड में डिफरेंस है, क्योंकि गांव में एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट के अलावा बहुत कम काम किए जाते हैं, जबकि शहरों में हमने वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस जो है वो स्टडी किए हैं। देन देर आर कैजुअल वर्कर्स। इसके बाद कुछ कैजुअल वर्कर्स भी होते हैं हु आर एम्प्लॉयड ऑन टेम्प्रेरी बेसिस। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होते, ये टेम्प्रेरी बेसिस पे एम्प्लॉय होते हैं। दे गेट वर्क एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयड। जब इनके मालिक को इनके काम की ज़रूरत होती है तब इन्हें काम मिलता है। देर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी फॉर देम। इनकी काम की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी इनको काम से टर्मिनेट कैसे निकाला जा सकता है। एंड देयर सर्विसेज कैन बी टर्मिनेटेड एट द विल ऑफ द एम्प्लॉयर। मालिक कभी भी इनको उनके जॉब से निकाल सकता है। दे वर्क फॉर वेरी लॉन्ग आवर। एक तो इनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, टेम्प्रेरी बेसिस पे काम करते हैं। ये जो है काफ़ी लंबे समय के लिए काम करते हैं, यानी कि जो इनके वर्किंग आवर्स होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं। कई बार इनको 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ता है। देर आर ऑल्सो पीपल वर्किंग एट डेली वेजेस। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो डेली वेजेस पर काम करते हैं।
Many daily wage workers and skilled artisans gather at लेबर चौक टू बी हायर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स और देयर एजेंट। आपने देखा होगा कि लेबर चौक पे बहुत सारे डेली वेज वर्कर्स बैठे रहते हैं। और क्यों बैठे रहते हैं? कि उनके एजेंट या कॉन्ट्रैक्टर्स आएँ और उनको हायर करें, पर ज़रूरी नहीं है कि उनको डेली जो है काम मिले। तो इसके अलावा शहरों में आपको रिक्शा पुलर्स, पीपल वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, पेंटर्स, मैसन्स और कारपेंटर्स भी मिलेंगे। सम ऑल्सो लिफ्ट हैवी लोड एट कंस्ट्रक्शन साइट और ऑन दी ट्रक्स। इसके अलावा आपने देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारे लोग काम करते हैं जो कि भारी जो हैवी लोड्स को उठाते हैं, भारी चीज़ों को उठाते हैं और ट्रक पे लोड करते हैं। सम ऑल्सो डिग पाइपलाइन, कुछ लोग पाइपलाइन डिगने का काम करते हैं, कुछ लोग टेलीफोन केबल बिछाने का काम करते हैं, कुछ लोग सड़कें बनाने का काम करते हैं। अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट करेंटली वेरी पॉपुलर इन बिग सिटीज़ इज दैट ऑफ कॉल सेंटर। इसके अलावा शहरों में एक नया फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है, जो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, उसका नाम है कॉल सेंटर। अब कॉल सेंटर क्या होता है? अ कॉल सेंटर इज़ वेल इक्विप्ड विद कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन एंड इज़ लिंक्ड विद बोथ द इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज। एक कॉल सेंटर एक वेल इक्विप, पूरी तरह से कंप्यूटराइज टेलीफोनाइट्स एक जगह होती है जो कि इंडियन और फॉरेन कंपनीज़ के साथ लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। इट हेल्प टू सॉर्ट आउट और डील विद प्रॉब्लम फेस बाय कस्टमर्स एंड कंज्यूमर अराउंड द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड के कस्टमर कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। द पर्सन वर्किंग एट द कॉल सेंटर मस्ट बी वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। जो पर्सन कॉल सेंटर में काम करते हैं उसको इंग्लिश जो है अच्छे से बोलनी आनी चाहिए।